केंद्र सरकार से डायरेक्ट पंगा लेने की आदत तो केजरीवाल पहले ही छोड़ चुके हैं। अब ऐसा लगता है कि केजरीवाल अमित शाह के बड़े फैन हो चुके हैं। ये अचानक हृदय परिवर्तन हुआ है या फिर किसी तरीके से आत्मज्ञान की वजह से, ये तो पता करना होगा। लेकिन तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अमित शाह के साथ केजरीवाल की वो कैसी मुलाकात रही कि केंद्रीय गृह मंत्री के गुणगान करते नहीं थक रहे। दिल्ली में कोरोना को कंट्रोल करने को लेकर केजरीवाल ने जो बयान दिया है, उससे तो ये भी लगने लगा है कि अचानक किसी दिन अरविंद केजरीवाल ऐसी कोई घोषणा न कर डालें कि अब तक राजनीति में जो कुछ भी वो सीखे हैं वे सब अमित शाह से ही सीखे हैं। कोरोना वायरस से दिल्ली में जंग को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक बयान से ऐसे तमाम सवाल उठ खड़े हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने ये बयान अमित शाह के साथ मिलकर कोरोना पर काबू पाने की कोशिशों के अनुभव के आधार पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कोरोना से जंग में केंद्र सरकार की तरफ से मिल रहे सहयोग का कई तरीके से आभार जताया और यहाँ तक बोल गए, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में केंद्र ने हमें हाथ पकड़कर चलना सिखाया है। वैसी स्थिति को क्या कहें जब कोई कट्टर विरोधी साथ देखे जाएं और दोनों में से एक हद से ज्यादा झुका हुआ नजर आए और दूसरे पर कोई फर्क ही न देखने को मिले, क्योंकि अभी तक अमित शाह के रुख में अरविंद केजरीवाल को लेकर कोई तब्दीली न तो दिखी है और न ही कोई ऐसा संकेत ही मिला है। अमित शाह ने दिल्ली सरकार के साथ किसी तरह के टकराव से तो इनकार किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के हर दावे को अमित शाह एक एक करके खारिज करते जा रहे हैं। अब तो अमित शाह ने भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन जैसी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की आशंकाओं को खारिज कर दिया है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में कोरोना वायरस की कम्युनिटी ट्रांसमिशन की आशंका जताई थी और ये भी कहा था कि केंद्र सरकार की ही बात आखिरी मानी जाएगी, क्योंकि प्रोटोकॉल यही कहता है। अमित शाह का कहना है कि आज की तारीख में दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्थिति नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एमसीडी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने हाल ही में आशंका जताई थी कि दिल्ली में ही कोरोना वायरस के मामले इतने हो सकते हैं जितने कि अभी पूरे देश में हैं। लेकिन अमित शाह ने आप नेता के इस दावे को भी गलत बता दिया। शाह कहते हैं कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि दिल्ली में 31 जुलाई तक कोरोना के 5.5 लाख मामले हो जाएंगे और उनके पास व्यवस्था की कमी है। इससे स्थिति थोड़ी पैनिक हो गई थी, लेकिन मुझे भरोसा है कि अब ये स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि कोरोना होने से पहले हमने उसे रोकने के उपायों पर जोर दिया है। अमित शाह ने कहा तो सिसोदिया अपनी बात को लपेटने में जुट गए, कहा कि तब ऐसा था, अब ऐसा नहीं है। हाल ही में अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल को भी ट्विटर पर डपट दिया था। अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह को छतरपुर के कोविड केयर सेंटर का दौरा करने का न्योता अपने तरीके से देने की कोशिश की, जिसमें वो एक तरीके से कोविड केयर सेंटर का क्रेडिट लेने की भी कोशिश कर रहे थे। जैसे ही गृह मंत्री को केजरीवाल की मंशा समझ में आई, अमित शाह ने ट्विटर पर लिखा, प्रिय केजरीवाल जी, 3 दिन पहले हमारी बैठक में इस पर फैसला लिया जा चुका है और गृह मंत्रालय ने दिल्ली के राधा स्वामी सत्संग में 10,000 बिस्तर वाले कोविड केयर सेंटर के संचालन का काम आईटीबीपी को सौंप दिया है। काम तेजी से जारी है और एक बड़ा हिस्सा 26 जून तक शुरू हो जाएगा। बाद में अमित शाह और अरविंद केजरीवाल दोनों साथ ही साथ कोविड केयर सेंटर को भी देखने गए। 26 जून से कोविड केयर सेंटर शुरू भी हो चुका है। गृह मंत्रालय ने कोविड केयर सेंटर के संचालन का जिम्मा आईटीबीपी के विशेषज्ञों को सौंपा हुआ है। जून की शुरुआत में अरविंद केजरीवाल और उनके साथी कोरोना वायरस को रोक पाने में नाकाम रहने और तमाम बद इंतजामी को लेकर निशाने पर रहे। हालात ये हो चुके थे कि न तो लोगों की कोरोना वायरस को लेकर जांच हो पा रही थी और न ही अस्पतालों में एडमिशन। ऐसे कई मामले सामने आए जिसमें लोगों की शिकायत ये रही कि अस्पताल कोरोना पॉजिटिव लोगों को भर्ती ही नहीं कर रहे हैं। तभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कोरोना के हालात पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई और डॉक्टर विनोद पॉल के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई। अब तो केजरीवाल भी ये मानने लगे हैं कि दिल्ली में कोरोना वायरस को लेकर लोगों के बीच कैसी अफरा तफरी मची हुई थी।